जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों, जो लोग लड्डू गोपाल से निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से उनकी सेवा करते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं और ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी उन भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की सत्य घटना। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तराखंड से शिल्पा जी ने। शिल्पा जी बताती हैं कि मैंने बचपन से ही अपने मायके में अपने मम्मी पापा, दादा दादी को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा है। जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं देखती आ रही हूँ कि मेरी मम्मा लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। मम्मा सुबह उठकर हाथ मुँह धोकर लड्डू गोपाल को उठाती, उन्हें दूध का भोग लगाती, इसके बाद घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करती, उसके बाद लाला को स्नान कराती, लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें वस्त्र पहनाती। इसके बाद घर में जो भी नाश्ता खाना बनता सबसे पहले उसका ठाकुर जी को भोग लगाया जाता। इसके बाद ही हम सभी लोग प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करते थे। और बताती हैं शिल्पा कि हमारे घर में हर छोटे बड़े काम में लड्डू गोपाल को, हमारे कान्हा को सबसे ऊपर रखा जाता है। कोई भी हमारे घर में फंक्शन हो, कोई त्योहार हो तो सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी उसकी शुरुआत करते थे। और जब भी हमारे घर में अगर किसी का बर्थडे आता था तो उस बच्चे के लिए जब कपड़े आते थे उसके साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र जरूर आते थे। और अगर हम लोग घर में से कोई भी कभी भी बाहर जाता तो वह लड्डू गोपाल को बताकर जाता, और जब बाहर से घर आता तो सबसे पहले वह लड्डू गोपाल को बताने के लिए जाता कि लड्डू गोपाल जी हम आ गए हैं। और अगर हमारे घर में किसी नए काम की शुरुआत होती या फिर कोई भी अच्छा काम करते तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को बताते, उनसे इजाज़त लेते कि लड्डू गोपाल जी हम इस काम को करने जा रहे हैं। और मेरी मम्मा लड्डू गोपाल के श्री मुख को देखकर यह जान पाती कि लड्डू गोपाल जी हाँ कर रहे हैं या फिर ना कर रहे हैं। इतना वो प्रेम करती थी लड्डू गोपाल से, इतने भाव से वो उनकी सेवा पूजा किया करती थी। लड्डू गोपाल जी कब नाराज हैं, कब खुश हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं, यह सारी चीजें मेरी मम्मा लड्डू गोपाल को देख कर ही जान जाती थी। इतने भाव से वह लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बताती है शिल्पा कि जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 7-8 वर्ष मेरी उम्र थी, और जब मेरी मम्मा लड्डू गोपाल की सेवा करती, उनके चरण दबाती, उनकी मालिश करती, उन्हें रात्रि में शयन कराती, उन्हें लोरी सुनाती, तो मुझे यह सब देखकर अजीब लगता। मुझे समझ में नहीं आता था उस वक्त, मतलब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा के बारे में या भगवान श्री कृष्ण के ये बाल स्वरूप हैं इतनी जानकारी मुझे नहीं थी। इसी वजह से मैं बोल देती थी कि मम्मा आप एक मूर्ति की इतनी सेवा क्यों करती हैं, आप एक मूर्ति को इस तरह एक बच्चे की तरह प्यार क्यों करती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मा मुझसे कहती कि देखो बेटा, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, और लड्डू गोपाल जी तुम्हारे भाई हैं। जब मम्मा ने मुझे यह बताया तब मैं समझ गई कि हाँ, ये भगवान है, ये भगवान के बाल स्वरूप हैं, इसीलिए इनकी बच्चे की तरह पूजा की जाती है, बच्चे की तरह इनकी सेवा की जाती है। और मम्मा मुझसे यह भी कहा करती थी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम भी लड्डू गोपाल की इसी तरह से सेवा करना, और जब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके घर में, उनके जीवन में दुख नहीं आते, संकट नहीं आते, लाला उनके सारे दुख दूर कर देते हैं। बताती है शिल्पा कि मैं अपनी दादी की, अपनी मम्मा की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि मुझे मेरे लड्डू गोपाल एक गुड्डे की तरह लगते थे। तभी मेरा बहुत ज्यादा मन होता था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं, उनसे प्रेम करूं, उन्हें अपनी गोद में उठाऊं। और मेरी दादी लड्डू गोपाल की सुंदर सुंदर लीलाएं मुझे सुनाया करती थी। लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनते सुनते ही हम लोग अपनी दादी के पास सो जाया करते थे। बताती है शिल्पा कि ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा में, ठाकुर जी के भजनों में, उनकी लीलाओं में हमारा समय बीत रहा था। शिल्पा बताती हैं कि एक दिन हमारे ताऊ के बेटे की शादी थी। बहुत सारे मेहमान घर पे आए हुए थे, लेकिन उसके बीच भी हमारी मम्मा लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखती थी, उन्हें भोग लगाती थी। ऐसा नहीं है कि मेहमानों के साथ इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएं कि लड्डू गोपाल को ही भूल जाएं। वो इतने सारे मेहमानों के बीच में भी लड्डू गोपाल को नहीं भूलती थी, उनकी सेवा नहीं भूलती थी, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। अब जिस दिन ताऊ के बेटे की शादी थी उस दिन बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, काम बहुत ज़्यादा था। उस दिन मम्मा बहुत सारे काम थे, उन कामों में व्यस्त हो गई। दादी भी मेहमानों को देख रही थी। जब बारात निकल जाती है उसके बाद मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम मम्मा करने लगती हैं। ताई, दादी, बुआ सब लोग घर के काम कर रहे थे, और उस दिन इतना व्यस्त होने के कारण मम्मा लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाती हैं। और जब वह लड्डू गोपाल को उस दिन सुलाना भूल जाती हैं तो उन्हें भी बड़ी उलझन होती है, बेचैनी होती है। तो कुछ तो है
जो मेरा काम रह गया है, कोई तो काम ऐसा है जो मुझसे छूट गया है। मतलब उन्हें अंदर से यह फीलिंग आ रही थी कि कोई ना कोई तो काम रह गया है जिसे मैं भूल गई हूँ। और इसी उलझन की वजह से मम्मा को पूरी रात नींद नहीं आई। अजीब सी बेचैनी हो रही थी उन्हें, और लड्डू गोपाल भी पूरी रात नहीं सोए। और जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए वह लड्डू गोपाल के पास जाती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं कि लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। वो तो पूरी रात सोए ही नहीं। लड्डू गोपाल का भी चेहरा उदास है, वह भी एकदम मुरझाए हुए हैं और बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी खुश नहीं लग रहे थे। उनके श्री मुख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में नींद भरी हो। बताती हैं शिल्पा कि ये देखकर मम्मा को इतना दुख होता है कि वह बहुत रोती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, उन्हें मैं सुलाना कैसे भूल गई। इसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराया और उन्हें स्नान कराकर भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उसी वक्त मम्मा ने लड्डू गोपाल को शयन करा दिया, क्योंकि लड्डू गोपाल पूरी रात नहीं सोए थे, उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। इसी वजह से मम्मा ने उन्हें दिन में ही लड्डू गोपाल को सुला दिया। और मम्मा ने लड्डू गोपाल से माफी भी मांगी कि हे मेरे लाला, मुझे माफ कर दो, मैं आपको सुलाना ही भूल गई थी। बताती हैं शिल्पा कि ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं बड़ी हुई। समय आने पर मम्मी पापा ने अच्छा सा घर देखकर मेरी भी शादी कर दी। जब शादी के बाद मैं अपनी ससुराल गई तो मैंने देखा कि मेरी ससुराल में एक सुंदर से लड्डू गोपाल विराजित हैं और मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा मेरी दादी सास करती हैं। वो लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और वह खुद ही अपने आप से लड्डू गोपाल की ही सेवा किया करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि लड्डू गोपाल की सेवा किए बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरा जी नहीं लगता। मेरी सासू माँ और सारे काम कर दिया करती थी, मंदिर की सफाई, पूजा के बर्तन साफ कर देती थी, भोग बना कर दे देती थी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा मेरी दादी सास ही किया करती थी। मुझे यह सब देखकर, यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक ऐसा घर मिला है जहाँ पर भी मेरे मायके की तरह लड्डू गोपाल की सेवा होती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष के बाद एक दिन सुबह सुबह ही उठकर मेरी दादी सास रोने लगती हैं और जब मैं उठकर जाकर देखती हूँ तो मेरी दादी सास लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर रो रही हैं। मैं भी घबरा गई कि इतनी सुबह सुबह दादी क्यों रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, सब लोग बाहर आ गए। शिल्पा बताती हैं कि पहले तो हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, पता नहीं कि सुबह सुबह ही दादी माँ क्यों रोने लगी। तभी हम लोग जाकर उनसे पूछते हैं कि दादी जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो। तभी वह मुझसे कहती हैं कि बेटा, कल मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए थे और वह बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे और मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए मुझे हल्की हल्की सर्दी लगती है। मैं गर्म कंबल ओढ़कर ही सोती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल को भी सर्दी लगती होगी, इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल को भी गर्म कंबल उड़ा दिया। मार्च का महीना था। लड्डू गोपाल को गर्म कंबल उड़ाकर मैंने मंदिर का गेट बंद कर दिया और मैं सोने के लिए चली गई। लेकिन जब मैं सो जाती हूँ तो मैं एक सपना देखती हूँ और सपने में मैं लड्डू गोपाल को देखती हूँ और लड्डू गोपाल जी पसीने से लथपथ रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि मैया, मेरा दम घुट रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे इस कंबल से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है मैया, मुझे इस कंबल से बाहर निकालो। लड्डू गोपाल रोते हुए मुझसे इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ पर मैं उनके पास जा ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल के पास जाकर मैं कंबल हटा दूं, पर मैं उनके पास जा ही नहीं पा रही थी। और तभी घबरा कर एकदम से मेरी आंख खुल जाती है। जब मैं देखती हूँ तो सुबह के 5 बज रहे थे और जब मैं इस सपने को देखकर घबरा गई, उठकर मैं सीधे लड्डू गोपाल के पास आई। और जब बेटा मैं लड्डू गोपाल के पास आई, मैंने कंबल जब हटाया तो लड्डू गोपाल पसीने से लथपथ थे। लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर मानो पसीना जैसा आ रहा था और गर्मी की वजह से ही लड्डू गोपाल का श्री विग्रह पूरा गर्म हो रहा था। बताती हैं शिल्पा कि पहले मुझे दादी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि लड्डू गोपाल जी को पसीना कैसे आ सकता है। तभी मैं उन्हें हाथ लगाकर देखती हूँ कि लड्डू गोपाल का श्री विग्रह तो सच में बहुत ज्यादा गर्म था और उनका श्री विग्रह छूते ही मैं यह समझ पाई कि सच में लड्डू गोपाल को पसीना आया था। यह देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई, आश्चर्य रह गई। और मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि देखो बेटा, इसमें हैरान होने वाली, आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल और सासू माँ लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। उनकी जान बसती है लड्डू गोपाल में। वो चाहे खुद ना खाएं,
वो खुद ना खाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाती हैं। वो चाहे वस्त्र ना पहने, वह लड्डू गोपाल को अपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती हैं। जब उनको सर्दी लगी तो उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे लड्डू गोपाल को सर्दी ना लग जाए, कहीं मेरे लाला को ठंड ना लग जाए, और इसी वजह से उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को कंबल ओढ़ा दिया। और लड्डू गोपाल भी सासू माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह हर एक छोटी छोटी बात मैया को बताते हैं शिल्पा कि मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि बहू तुम्हें आए हुए 1-1.5 वर्ष ही बीता है, लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए 35 वर्ष बीत गए हैं। 35 वर्ष से तो मैं खुद देखती आ रही हूँ कि सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। और जब तेरे ससुर जी छोटे थे ना, तब से वह लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। और लाला की यह पहली लीला नहीं है, उन्होंने कई लीलाएं की हैं जिनका अनुभव मेरी सासू माँ को हुआ है और हम सब ने उन लीलाओं को महसूस किया है। बताती हैं शिल्पा कि लड्डू गोपाल के चमत्कार के बारे में मैंने भी सुना था, उनकी लीलाएं मैंने बहुत सुनी थी, उनकी सेवा के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। मेरे मायके में भी मम्मा लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो उनके साथ भी लीलाएं होती थी, पर ऐसी लीला मैंने कभी भी नहीं देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। उस दिन मैं समझ गई थी कि यह लड्डू गोपाल नहीं है, साक्षात है। सच में लड्डू गोपाल अपने भक्तों के घर में जागृत रूप से विराजित होते हैं और जो भक्त जिस भाव से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनको उन्हीं भाव से लड्डू गोपाल जी अपनी लीलाएं दिखाते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं, अपने होने का अनुभव कराते हैं। बताती हैं शिल्पा कि लड्डू गोपाल पर मैं पहले भी विश्वास करती थी, उनकी लीलाओं पर भी विश्वास करती थी, लेकिन और भी ज़्यादा मैं विश्वास करने लगी। इस घटना के बाद लड्डू गोपाल पर मेरा और भी ज़्यादा विश्वास प्रगाढ़ हो गया। बताती हैं शिल्पा कि अब मेरी दादी सास इस दुनिया में नहीं रही। उनके जाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल भी उदास से रहते थे। उनके श्री मुख को देखकर हम लोग यह अंदाजा लगा पाते थे कि लड्डू गोपाल जी दादी सास को याद करते हैं, इसीलिए वह खुश नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैं और मेरी सासू माँ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगे और उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे मेरी दादी सास लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनकी मालिश करती थी, उनके पैरों को दबाकर ही उन्हें सहन कराती थी, बिल्कुल वैसे ही मेरी सासू माँ और मैं मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी लीलाएं नहीं करते, चमत्कार नहीं करते, तो देखिए सबके लड्डू गोपाल जी लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, लेकिन वो क्या है ना, काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से छोटी छोटी लीलाओं पर लड्डू गोपाल की कुछ लोग ध्यान नहीं देते और वो कहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी लीलाएं नहीं करते। देखिए, लड्डू गोपाल जी अपने प्यारे भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और सभी भक्तों के साथ करते हैं, लेकिन स्वप्न में दर्शन सिर्फ उन्हें ही देते हैं जो जान से भी ज्यादा अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।